कर्म की सब बात है, वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। बाबा महाराज सभी पर कृपा करें, सभी का कल्याण करें। सज्जनों, एकादशी के व्रत कथा करते हैं और देखते हैं कि इस बार की कथा का महात्म्य क्या है। अश्विन शुक्ल एकादशी व्रत कथा, पापांकुशा एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, और अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है, और यह समस्त पापों को नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी व्रत को यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। शास्त्रों, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर व्रत, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, हैं, जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को प्रदान करने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को ही प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूते दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए।
ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी मैया की जय। सज्जनों, एकादशी व्रत की महिमा आपने सुनी और आपको पता चला कि किस प्रकार से व्रत रखने से, कथा श्रवण करने से किन किन दोषों से मुक्ति मिलती है, किन किन पापों से मुक्ति होती है और व्यक्ति को किन किन सुख सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। मैंने स्वयं इस एकादशी व्रत के फल का अपने जीवन में कई बार चमत्कार और प्रभाव देखा। यह व्रत जीते व्यक्ति के लिए तो वरदान स्वरूप है ही, अपितु मरणासन्न व्यक्ति के लिए भी वरदान स्वरूप है, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गई जीवात्माएं हैं उनके लिए भी यह वरदान स्वरूप है। मैं चाहता हूं कि आप भी पुण्य के भागी बने, फलाहार रखें, अन्न ना खाएं, एकादशी के दिन भगवान नाम जप करें, एकादशी की कथा का श्रवण करें। आपको स्वतः ही कुछ समय के बाद ज्ञात होगा कि आप कितने ऊंचे पुण्यात्मा बन गए हैं। आपकी वाणी में बल आएगा, आपके चेहरे पर बल आएगा, आपसे लोग प्रभावित होंगे और इहलोक सुखी परलोक सुखी वाली बात आपके जीवन में सत्य साबित होगी। हर हर महादेव। बाबा महाराज कल्याण करें, सभी की रक्षा करें। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता।